पति ब्रह्मचारी के पापा ने ही ये बंदूक दी थी, और क्या वाकई सूरज को पापा जी ने ही फंसाया है? ये सब किसने किया और क्यों? चलिए जानते हैं आज की धांसू रात में क्या हुआ। आज का एपिसोड सचमुच होश उड़ा देने वाला था। शुरुआत हुई एक बड़े राज के खुलासे से। पति ब्रह्मचारी यानी पापा जी ने बंदूक किसे दी, ये सवाल हमारे जहन में खलबली मचा रहा था, और इसी राज को सुलझाने की जिम्मेदारी गुड़िया ने उठा ली। उसे लगता है कि यही आदमी सच की चाबी है। फिर आया एक छोटा सा मगर बहुत अहम पल। मम्मी जियानी काव्या अपने देवर सूरज के बारे में पूछ रही थी। उनका फोन वॉस के पीछे हॉल में मिला, जहां उन्होंने बेबी को गोद में उठाते हुए रखा था। लेकिन ये सब उस बड़े खेल का हिस्सा था जो खेला जा रहा था। काव्या सीधे सवालों पर आ गई। क्या पापा जी का हाथ है मम्मी जी की इस हालत के पीछे, और सूरज पर झूठे खून के इल्जाम के पीछे? उसे जो पता चला उससे सूरज की बेगुनाही तो साबित नहीं होती, पर काव्या हार मानने वालों में से नहीं है। वो सच तक पहुंचेगी, तह तक जाएगी, और यहीं हमें मिला एक बड़ा सुराग। सूरज अपने दोस्त बंटी से कह रहा था कि उसे पता है गोली उसने नहीं चलाई, पर कैसे? बंटी को मोहल्ले में गोली का खाली खोखा मिला था। वो जानता है कि सूरज मारपीट कर सकता है पर जान नहीं ले सकता। सवाल ये था, गोली एक तरफ से चली तो खोखा दूसरी तरफ कैसे मिला? ये बात बंटी को परेशान कर रही थी। पुलिस स्टेशन जाने पर उन्हें भगा दिया गया। पुलिस को लगा वो केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और फिर एक और चौंकाने वाला खुलासा, बंटी ने पता लगा लिया कि वो खाली खोखा किस पिस्तल का था। ये पिस्तल बिरजू गैंग के किसी आदमी के पास है, और ये गैंग रात में बिरजू के गोडाउन में इकट्ठा होता है। क्या वहां सच सामने आएगा, या ये एक नया जाल होगा? वकील साहब के पास पैसों की कमी की वजह से सूरज का केस लेने से मना कर दिया गया। 5 लाख रुपए, ये सुनकर तो काव्या के होश उड़ गए। लेकिन मम्मी जियानी काव्या ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सारे गहने देवर सूरज को छुड़ाने के लिए दे दिए। हर माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई गहना नहीं होता है। बात दिल को छू गई। चाचा जी ने भी मदद की कोशिश की। दोस्तों और जानकारों से पैसे जुटाए जा रहे थे पूरन की बेटी के लिए। गहने बचाने की बात भी हुई, लेकिन मोनिका अपनी मां के गहने देने में हिचकिचा रही थी। वो अपने बच्चों का सोच रही थी। पैसे की तंगी रिश्तों पर भारी पड़ रही थी। तभी एक और हैरान कर देने वाला खुलासा। पापा जी खुद अपने फोन की तलाश में थे, और जब काव्या ने उन्हें फोन दिया तो उसने गलती से सीसीटीवी फुटेज देख लिया। वो आदमी जिसे पापा जी ने बंदूक दी थी वो वही था। ये फुटेज काव्या के लिए एक उम्मीद की किरण थी। वो आदमी कहाँ था? वो गोडाउन कहाँ था? काव्या ने सीसीटीवी वायर काट दिया ताकि कोई पता न लगा सके कि वो वहां थी। पर क्या वो सच तक पहुंच पाएगी, या ये एक और जाल होगा? और फिर असली खेल शुरू हुआ। गुलाब जी सूरज और ईशा की जिंदगी तबाह करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सूरज आईएएस बने। उन्होंने बिंदिया को भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, बाऊजी यानी पापा जी कोई इमोशन में आकर फैसला नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई चाल, कोई मकसद होता है। और एक और बड़ा खुलासा, ईशा ने खुद पुलिस को फोन किया था। आदित्य ईशा को ले गया। ईशा सच में सूरज की जिंदगी का कांटा थी, या किसी का मोहरा? गुलाब सिंह जी अब सरजू को अपना राइट हैंड बनाना चाहते थे, क्योंकि सरजू अब उनके किसी काम का नहीं था। ये खेल बहुत गहरा था, और हर किरदार एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा था। अगले एपिसोड में क्या काव्या सच का पता लगा पाएगी? क्या सूरज जेल से बाहर आ पाएगा? और पति ब्रह्मचारी के पापा का असली चेहरा कब सामने आएगा? ये सब जानने के लिए देखना न भूलें पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।